Welcome to your fifth video of CBSE Class 12 Psychology Chapter 1. कल हमने बात की थी नेचर वर्सेस नर्चर की, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की, रिटार्डेशन की और आईक्यू कैसे मेजर होती है। ये चार चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। और द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। मतलब वो या तो इंडिविजुअल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या ग्रुप के ऊपर। ओके, ये तो ब्रॉड कैटेगरी थी। उसके बाद कैटेगरी आती है या तो वो वर्बल हैं, पढ़ने लिखने वाले, या फिर आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे दो टेस्ट होते हैं। ओके, या तो फिर वो कल्चर फेयर है या कल्चर बेस्ड है। ऑब्वियस बात है, अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो पहले मैं अपना जो टेस्ट है अगर मैं फॉर्म करूँ तो वो मैं ऑब्वियस बात है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ही फॉर्म करूँगी। उसके बाद अगर मुझे कोई बोलता है या मुझे लगती है नीड, तो मैं वेस्टर्न सोसाइटी के लिए उनकी रिसर्च करूँगी पहले, फिर मैं बनाऊँगी। राइट, तो ये ऐसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। बेसिकली तुम्हें हेडिंग देखकर ही समझ आ गया होगा कि क्या क्या है, बट स्टिल पढ़ लेते हैं, राइट, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। An individual intelligence test is one which can be administered to one person at a time. Okay, तुम्हें पता चल गया होगा। A group intelligence test can be administered to several persons simultaneously. ये भी तुम्हें पता चल गया होगा। Individual tests require the test administrator to establish a rapport with the subject and be sensitive to her or his feelings, moods and expressions during the testing session. ओके, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? उसके अंदर जैसे मैं किसी का ऐसे मानो इस वीडियो में मैं तुम्हारा कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट ले रही हूँ, राइट, तो मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, राइट, और तुम्हारा लिया जा रहा है टेस्ट। तो क्या होगा कि जो तुम्हारा वो है क्या कहते हैं, जब जो टेस्ट है तुम्हारा उसके अंदर मैं क्या करूँगी, पहले मैं तुम्हारे को ऑब्वियस बात है ये चीज़ कोई श्योरिटी दूंगी कि जो भी तुम मुझे बताओगे एनीथिंग वो भी मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, राइट। और जो भी तुम्हारी फीलिंग्स, मूड्स, एक्सप्रेशंस या जो भी है टेस्ट सेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होगा कि मैं तुम्हारे को हमेशा उसके जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं उसके तरफ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ग्रुप टेस्ट however do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feeling. ओके, अगर मैं ग्रुप टेस्ट ले रही हूँ तो क्या होगा, मैं एक एक से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि तभी तो वो ग्रुप टेस्ट है, वरना तो ग्रुप टेस्ट ही ना होता, है ना। तो मुझे ऐसे एक एक की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होगा, राइट। इंडिविजुअल टेस्ट अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन अ रिटन फॉर्म और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस. Group tests generally seek written answers, usually in a multiple choice format. Okay, इनकी वो बताइए फॉर्मेट कैसे हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं या तो तुम उसे बोलकर बताओगे मुझे, या तो मुझे लिख कर बताओगे, या मैं तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दूंगी उसके साथ में तुम्हें कोई भी मैन्युपुलेशन इन द सेंस कि तुम्हें कुछ करके दिखाना, परफॉर्मेंस जिसकी मैंने बात की थी, कुछ करके दिखाना। मैंने तुम्हें कार्ड दे दिया, मैं तुम्हें बोली उसे फोल्ड करो अपने हिसाब से मैं उसके हिसाब से जज करूंगी। तो ऐसे भी होता है ये एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। तो मैंने तुम्हें कार्ड दिया, तुमने उसे फोल्ड किया, तो क्या होगा कि लाइक उन ऑब्जेक्ट्स को तुम मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट। तो वो हो जाता है, पता चल जाता है। और ग्रुप टेस्ट में इससे थोड़ा इन लाइक अलग सेपरेट सिस्टम है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज देते हैं और लोग उसको टिक करते हैं और फिर हम उसकी वो निकाल लेते हैं, जैसे सर्वे रिपोर्ट निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, उसके बाद आता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, राइट।
एंड इंटेलिजेंस टेस्ट में बी फुल्ली वर्बल, फुल्ली नॉन वर्बल और फुल्ली परफॉर्मेंस बेस्ड। अच्छा, 3 डिस्टिंक्शन होती हैं, ये फुल्ली फुल्ली हो सकते हैं, लाइक या तो पूरा वर्बल होगा, या पूरा नॉन वर्बल होगा, या पूरा ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है, थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज में से सब ले लिया, राइट। Okay, verbal tests require subjects to give verbal responses either orally or in written form. जो verbal test होते हैं उनको हमें बोलकर बताना पड़ता है या लिखकर। Therefore, verbal tests can be administered only to literate people. Obvious बात है, जो पढ़े लिखे होंगे उन्हें ही पढ़ना लिखना आता होगा, है ना। तो उनके लिए ये टेस्ट बनाए गए। नॉन वर्बल टेस्ट क्या होते हैं, जैसे रिवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टाइप। ओके, तो पिक्चर और इलिस्ट्रेशन एज टेस्ट आइटम्स, रिवन आरपीएम टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन वर्बल टेस्ट, राइट। इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो पिक्चर देख रहे हो इसके अंदर देखो इसे ध्यान से और मुझे ये बताओ इसके अंदर कौन सा इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा पैटर्न इसके अंदर फिट होता है, क्या बोलोगे तुम। ऑब्वियस बात है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यही बोलेंगे कि फोर्थ वन, राइट। तो तुमने इसके अंदर कुछ बोल के बताया है ना, लाइक अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, राइट, ऐसे मैं बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तुम रहने दो, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मैं उसके ऊपर फिंगर पॉइंट करके बता सकती हूँ। ऑब्वियस बात है, तभी तो ये बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है वो स्कूल से या उससे नहीं आती है। इंसान की एक जर्नल इंटेलिजेंस भी होती है, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा अनाज उगाना उन्हें ही आता है हमारे से कंपैरेटिव, राइट। तो वो बात है। ओके, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट एग्जामिन्स एन इनकम्प्लीट पैटर्न एंड चूजेस अ फिगर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स दैट विल कंप्लीट द पैटर्न। ओके, ठीक है, जो मैंने अभी तुमसे करवाया ये वही है। Performance tests require subjects to manipulate objects and other materials to perform a task. Okay. जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, मैं उसके अंदर क्या बोलूँगी तुम्हें कि एक टास्क दूंगी, परफॉर्म करके बताओ। जैसे इसके अंदर ये कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तुम ये एग्जाम्पल याद कर लो, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं। रिटन लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर आंसरिंग द आइटम्स। इसके अंदर रिटन लैंग्वेज जो होती है वो तुम्हें आनी ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी ये कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट जो है, इसके अंदर क्या होता है, वुडन ब्लॉक्स दे देते हैं सब्जेक्ट को, यानी जो भी जिसके ऊपर भी तुम परफॉर्म कर रहे हो वो सब्जेक्ट है तुम्हारा, इज आस्क्ड टू अरेंज द ब्लॉक्स विद इन अ टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस अ गिवन डिज़ाइन। जैसे देखो, थोड़ा मैच करने की कोशिश करना। लाइक क्या होता है कि जो तुम्हारा पजल होता है, राइट, पजल होता है छोटे बच्चों के लिए, तो वो तुमने कितने टाइम में सॉल्व करा, वो बात होती है, ठीक है। अ मेजर एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज दैट दे कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ऑब्वियस बात है, ब्लॉक्स असेंबल करना तो एक लॉजिकल इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसके लिए तुम्हें कुछ आना जरूरी नहीं है, या तुम किसी कल्चर से, ऑब्वियस बात है, तुम चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, राइट, तुम परफॉर्मेंस तो दिखाई दोगे ना, चाहे तुम लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो। ये तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि तुम चीजें सॉल्व कर सकते हो, जैसे मेज वो कर सकते हो, अब मेज वेस्टर्न लोग भी पार कर सकते हैं, इंडियंस भी, राइट, वो बात है। ओके, कल्चर फेयर एंड कल्चर बियास टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट fear or culture bias. Many intelligence tests show bias to the culture in which they are developed. ऑब्वियस बात है, जिस कल्चर के अंदर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट डेवलप करते हैं वो उसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल दिया है अमेरिकन एंड यूरोपियन सोसाइटी का, जो अर्बन एंड मिडिल क्लास सोसाइटीज के एथिक्स को मानती है। तो अगर वही हम एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो वो इतना वर्क नहीं करेगा, वही लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ टेस्ट दैट कैन बी अप्लाइड इक्वली मीनिंगफुल इन ऑल कल्चर। ऐसा टेस्ट बनाना जो सारे कल्चर्स के उनको मानता हो बहुत मुश्किल था, इसीलिए
सारे कल्चर के लोग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ना हो, उन्होंने नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए। ये क्या करते हैं, एलिमिनेट ही कर देते हैं चांसेस के बयासिस को जो वर्बल टेस्ट के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर आता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। ओके, कैसे कैसे हुए थे। एस एम मोसन, इन्होंने हिंदी में बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट, 1930s में। एंड फिर आए थे सी एच राइस, उन्होंने बीने टेस्ट किया था, शुरू में हमने पढ़ा था, यूनिक थ्योरी दी थी इन्होंने। पहले इंसान थे, पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के साथ में छेड़छाड़ की थी। वो उनका टेस्ट इन्होंने उर्दू और पंजाबी में डेवलप करने का सोचा, राइट। फिर लाइक और भी ज़्यादा किस्से आए आगे और बढ़ते गए। बीने बीने के टेस्ट को बंगाली में भी वो किया गया स्टैंडर्डाइज, राइट। ऐसे ही इंडियन रिसर्चर्स ने क्या करा, इंडियन नॉर्म्स के अंदर वेस्टर्न टेस्ट को बिठाने की कोशिश की गई। लाइक कौन से टेस्ट थे, जैसे आरपीएम, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कोर्स ब्लॉक्स डिजाइन। तो ये ऐसे से ये यहाँ से लेके यहाँ तक नाम है इनके, याद कर सकते हो तो कर लेना, राइट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, बट कर लेना फिर भी, ठीक है। Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 103 tests of intelligence in India that were available in various languages. Since then, a number of tests have either been developed or adapted from Western cultures. They are saying कि जो आपका ये था, ये मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक था, उसके बाद ये सारी सारी बातें हुई, बहुत सारे टेस्ट बनाए गए और कोशिश ये की गई कि जो वेस्टर्न टेस्ट है ना, लाइक सिंस देन अ नंबर ऑफ टेस्ट हैव आइदर बीन डेवलप्ड और अडैप्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर्स। तो जो वेस्टर्न कल्चर्स के नॉर्म्स थे ना, उनको बिठाने की कोशिश की गई थी इंडियन सोसाइटी के नॉर्म्स में, उनके टेस्ट को हमारे सोसाइटी के हिसाब से फॉर्म करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद आता है NLEPT, जो NCERT पे है। उन्होंने क्या करा कि डॉक्यूमेंट करे इंडियन टेस्ट, क्रिटिकल रिव्यूज पे आए इंडियन टेस्ट के, जो पब्लिश हुए थे हैंडबुक की फॉर्म में। तो उन्होंने कौन कौन से डोमेन्स के अंदर अपना हैंडबुक रखा, कौन कौन से डोमेन्स से रखा था, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये डोमेन्स है। यहाँ से यहाँ तक याद करना तो कर लेना, राइट। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें से कोई 5 कर लेना, ये तो कर ही लेना, बट ये याद ऐसे कर लेना कि इसमें से कोई 5 कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। थोड़ी मदद मिलेगी तुम्हें, बहुत मदद मिलेगी एक्चुअली में। और इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा, पाटियास बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। अच्छा, अब आता है कल्चर एंड इंटेलिजेंस पे। मेजर करेक्टरिस्टिक क्या होता है इंटेलिजेंस का, कि इंडिविजुअल को अडेप्ट करना सिखाता है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना। फिर द कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप। ये एक कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है, एक स्पेस होती है, ये हमारा पूरा का पूरा जो पर्सनल, जिसको कहते हैं ना, वो होता है कि हम अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाए। वाइगॉत्स्की, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि कल्चर जो है वो हमको प्रोवाइड करता है एक ऐसा सोशल कंटेक्स्ट, एक ऐसा लाइन, ऐसा बेस, जिसके ऊपर जो हमारे जैसे पीपल हैं वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ल्ड कैसे फंक्शन कर, वर्ल्ड क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वैसे बताया है बुक के अंदर, क्या लिखा है देखते हैं। For example, in less technologically developed societies, social and emotional skills in relating to people are valued, while in technologically advanced societies, personal achievement founded on abilities of reasoning and judgment is considered to represent intelligence. Obvious बात है, कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज नहीं होती ज़्यादा, राइट, वो सोशल और इमोशनल स्किल्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेरियो क्या कहता है कि जो पीपल, देखो हमारे सोसाइटी है उसके अंदर 3 लोग आते हैं। वन इज द वेरी पुअर वन,
one is the very rich one and one is the middle class one, right? तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डिप्राइव्ड कौन है? ऑब्वियसली पुअर वंस, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन या उसके आसपास के लोग, 19-20 का फर्क होगा जिनमें, राइट? उनके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, थोड़ी बहुत ही है नो डाउट, जहाँ पे काम करते होंगे वहां होगी, बट एज अ पर्सनल यूज के लिए नहीं है जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास जैसे लोग या रिच लोग क्या करते हैं, वो हम जैसे हमारे घर में एसी आता है तो हम सारे बटन दबा के देखते हैं एक बार कि कैसे काम करता है वो, राइट? तो वो लाइक उसके साथ में क्या होता है, पुअर पीपल कैंट अफोर्ड दैट, राइट? तो ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा इमोशनल या सोशल स्किल्स, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग उन्हीं में होती है ना? वही एक दूसरे का सबसे ज्यादा साथ देते हैं, राइट? और हमारी जो मिडिल क्लास वो होती है या रिच फैमिलीज होती हैं, ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा इंसान बढ़ता जाता है पैसे में, उतना ज्यादा वो दूर होता जाता है अपने उससे जिनसे वो प्यार करता है, राइट? उनसे थोड़ा बहुत ही दूर होता जाता है, ये ऑब्वियस बात है। तो इन्होंने वही बात बोली, जो टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस्ड होते हैं वो इमोशंस को, सोशल स्किल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, राइट? और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस साइड्स होती हैं वो कहती है कि यार हम अगर बड़े, हम वो जजमेंट करते हैं, वो रीजनिंग करते हैं कि इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो, कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है, बाकी दुनिया का तो क्या ही है, राइट? हर कोई अपना अपना सोचता है उसमें, राइट? उसके बाद आते हैं हम, फ्रॉम योर प्रीवियस रीडिंग यू नो दैट कल्चर इज कलेक्टिव सिस्टम of customs, beliefs, attitudes and achievement in art and literature। ये डेफिनेशन है, याद कर लेना। अगर हिंदी में बात करूं, दे आर सेइंग कल्चर जो है वो कलेक्टिव सिस्टम है, कस्टम का, बिलीफ का, एटीट्यूड का, अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर का। एक कल्चर की पहचान किससे होती है? उसके अंदर डांस फॉर्म्स क्या है, आर्ट क्या है, उसका लिटरेचर क्या कहते हैं, राइट? हमारे आर्ट इफेक्ट्स, राइट? तो वो सारी चीजें, ओके। A person intelligence is likely to be tuned by these cultural parameters। ऑब्वियस बात है, हम अपनी मूवीज में क्या देते हैं, संस्कृति, राइट? हमारी संस्कृति क्या कहती है हमें, या हम अपने देश के अंदर अगर कहीं भी जाएं, राइट, राजस्थान में जाएं तो उनकी संस्कृति, हमारी इंडियन संस्कृति राजस्थान में क्या कहती है, उनके उनका डांस फॉर्म क्या है, राइट? वो आर्ट कैसे करते थे, राइट? तो वो सारी चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट? तो अब many theorists have regarded intelligence as attribute specific to the person without regard to the cultural background। many theorists ने ये भी कहा है कि इंटेलिजेंस ऐसा एट्रीब्यूट है जो पर्सन के कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेट नहीं करता। The unique features of culture now find some representation in theories of intelligence। लेकिन कुछ यूनिक फीचर हैं कल्चर के जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज में। दिस इज स्टर्नबर्ग की नोशन। अब बात करते हैं, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था, उन्होंने यही बोला था ना कि इंटेलिजेंस क्या होती है, हमें हमारे इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट करना सिखाती है, उसे शेप करना सिखाती है, उसे मैनिपुलेट करना सिखाती है, राइट? तो उसके अंदर जो कंटेक्चुअल तीन कंपोनेंट थे उसके, राइट, कॉम्पोनेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल कौन सा था हमारा, बिजनेस स्मार्टनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, राइट? तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, तो वो इन्वायरमेंट के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे थे उस कंटेक्स्ट में, राइट? तो ये उसका एक डिपिक्शन है कि पहले नहीं करते थे लोग, अब कर रहे हैं। स्टर्नबर्ग जैसे लोग ने किया था ये इम्प्लीमेंट, की अगर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो इंसान अपनी सोसाइटी के साथ उतना ही ज्यादा एडाप्ट मतलब उसको एडाप्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट को, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, राइट? Vygotsky also believed that cultures like individuals have a life of their own. Okay, they grow and change, and in the process specify what will be the end product of successful intellectual development. According to him, while elementary mental functions
crying, attending to mother's voice, sensitivity to smells, walking and running are universal. The manner in which higher mental functions such as problem solving and thinking operate are largely culture produced. Okay, they are saying कि crying या responding, right, common चीजें हैं, तो हम सभी करते हैं, ये यूनिवर्सल है कुछ चीजें, क्योंकि खाना खाना कोई सिखाता नहीं है, ऑब्वियस बात है, मतलब बचपन में सिखाते हैं बच्चे को, बट वो इंस्टिंक्ट है, बच्चे को भी क्या नहीं सिखाते, वो भी यहाँ पे भी मैं गलत हूँ, बच्चा हमेशा खुद ही खाना खाना सीखता है, राइट। मिल्क फीडिंग कोई उसको सिखाता नहीं है, वो उसके उस इंस्टिंक्ट के साथ ही पैदा होता है, उसे पता है कि खाना खाना कैसे है, राइट। हाँ, वो अलग बात है, हम उसके मुंह में चम्मच देते, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं लाइक नेचुरल फिनोमिनन की बात करूं तो ऑब्वियस बात है, उसको कोई सिखाता नहीं है, राइट। उसको उसको ऐसे नहीं बताना पड़ता, अच्छा यार क्या कहते हैं, अब तूने खाना खा लिया, अब ऑब्वियस बात है तेरे को टॉयलेट भी आ रहा होगा, हम उसको ये नहीं बताते, अच्छा ठीक है, जो तेरा फूड पाइप है उसके थ्रू तेरा खाना चला जाए। हाँ, तो कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं, हम सुनते हैं तो रिएक्ट करते हैं, हम देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं, वो चीजें हमको इन्फ्लुएंस नहीं करवाती, हमको किसी इन्फ्लुएंस से नहीं आती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, हायर ऑर्डर की थिंकिंग, ये हमको कल्चर से मिलती है, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज adopt child rearing practices that foster skills of generalization and abstraction. Okay. Speed, minimal moves, and mental manipulation among children. These societies promote a type of behavior which can be technological intelligence. They are saying technologically advanced societies में क्या होता है कि आपके अंदर जो चाइल्ड है, लाइक आप जो चाइल्ड होता है, या आपके एज अ उन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी का चाइल्ड बनकर देखो, तो आपके अंदर क्या क्या चीजें फोस्टर करी जाएंगी, क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी आपको, दैट इज जर्नलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कम बोलचाल, राइट, या मेंटल मैनिपुलेशन, राइट, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, राइट। इस सोसाइटीज, ये जो सोसाइटी होती है, ये कौन से बिहेवियर को प्रमोट करती हैं, क्या नाम है उनका, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इस बिहेवियर को प्रमोट करती है, right? In these societies, persons are well versed in skills of attention, observation, analysis, performance, speed, and achievement orientation. I guess ये तुम्हें समझ आ गया होगा. Intelligence tests developed in Western cultures look precisely for these skills in an individual, right? Okay. Intelligence is not so valued in many Asian and African societies. The qualities and skills regarded as intelligent actions in non-Western cultures are sharply different, though the boundaries are gradually vanishing under the influence of Western cultures. We are saying जो qualities होती हैं ना, और जो skills होती हैं, जिनको हम intelligent actions का नाम देते हैं नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में, वो काफी डिफरेंट हैं उनसे जो वेस्टर्न में है, राइट। लेकिन फिर भी इनकी बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हम पे भी पड़ रहा है आज की डेट में। ग्लोबलाइजेशन जब से आई है तब से हम लाइक जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आई थी इंडियन मार्केट में, तब से ऐसे प्रोडक्ट्स आए कि हम वेस्टर्न कल्चर में बहते चले गए। तो आज के डेट में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारे पे कि लाइक हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर ही चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें वैनिश हो गई हैं ऑलरेडी, राइट। इन एडिशन टू, जैसे आज की डेट में पहले लोग क्या करते थे, बास्केट्स बनाते थे, राइट। वो बास्केट लोकल मार्केट में चलती थी। आज की डेट में तुम्हें बास्केट चाहिए होती है, तुम लेबल के साथ खरीदते हो, राइट, ब्रांड के साथ खरीदते हो, या दैट इज अ डिफरेंट होल टर्न अराउंड टेबल सिचुएशन, राइट। तो वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा नहीं है, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया।
In addition to cognitive competence that is very specific to individual, the non-Western cultures look for skills to relate to others in the society. Some non-Western societies value self-reflection and collective orientation as opposed to personal achievement and individualistic orientation. जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने आप से रियलाइजेशन करना जिसको कहते हैं ना ये कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा वो करते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं उस चीज़ के ऊपर क्यों क्योंकि हम कहते हैं सबको साथ लेकर चलो राइट इंडिविजुअल ओरिएंटेशन पे कम ध्यान देते हैं या पर्सनल अचीवमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं राइट बाकी का कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन कैसे इंटेलिजेंस की कंसेप्ट को दिखाता है आज हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा थैंक यू